इंडिया में हर एक नुक्कड़ पर एक चीज आसानी से मिल जाती है और वो है गुटखा। सिर्फ 5-10 रुपए में मिलने वाली ये छोटी सी पूड़ियाँ हर साल कई लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देती है। गुटखा एक जहर जो कि मीठे स्वाद में लिपटा हुआ है, लेकिन क्या आपको पता है इसके पीछे एक बहुत बड़ा माफिया है। अब हम टॉपिक वाइज चलते हैं। तो गुटखा क्या है, सबसे पहले आखिर बात करते हैं कि आखिर ये गुटखा है क्या। गुटखा एक तरह का तंबाकू उत्पाद है जिसमें सुपारी, तंबाकू, चूना और कुछ फ्लेवरिंग जहर मिक्स है। इसका इस्तेमाल लोग मुंह में रखकर चबाने के लिए करते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग इसको शौक के लिए खाते हैं और कुछ लोग अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए इसको खाते हैं। लेकिन यही शौक धीरे धीरे उन लोगों की लत बन जाता है और फिर स्टार्ट होता है शरीर में जहर फैलने का सफर। स्टडी के अनुसार पता चलता है कि गुटखा सबसे ज्यादा कैंसर फैलाने वाला तत्व है। अब यह तो हो गई कि गुटखा क्या है। अब ये बॉडी पर क्या असर करता है। ये जो आपका शौक है ना गुटखा चबाने का, ये सिर्फ आपकी लत नहीं है, यह आपके शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। सबसे पहले यह आपके मसूड़े और दांत सड़ाना शुरू करता है, फिर धीरे धीरे यह आपके मुंह के टिश्यूज कैंसर का कारण बन सकता है। वैसे भी माउथ कैंसर के मामले में इंडिया वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 नेशन है। भारत में मुंह के कैंसर के मामले में दुनिया में सबसे ऊपर है, लेकिन इसका सबसे मुख्य कारण है गुटखा। इसका मुख्य कारण तंबाकू का सेवन है, खासकर चबाने वाला तंबाकू और सुपारी का उपयोग। AIIMS की एक रिपोर्ट के मुताबिक ओरल कैंसर के 80% से ज्यादा मामले गुटखा और तंबाकू से जुड़े होते हैं। और ये बीमारी सिर्फ आपके शरीर नहीं तोड़ती, यह आपकी जिंदगी, आपकी पहचान, आपका आत्मविश्वास सब खत्म कर देती है। एक असली कहानी, राजेश कुमार बिहार से, उम्र उसकी सिर्फ 42 ईयर है। वो 18 साल की उम्र में गुटखा खाना शुरू कर देता है। शुरुआत में सब नॉर्मल था, दोस्त खिलाते थे, मजा आता था उसको। लेकिन एक दिन उनके मुंह में एक घाव हुआ जो भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब अस्पताल पहुंचे तो पता चला स्टेज 3 माउथ कैंसर। मतलब इस स्टेज का माउथ कैंसर से कोई बच ही नहीं सकता, उस आदमी को खत्म होना पड़ता है। मतलब जो गुटखा खाते हैं वो वैसे भी गरीब ही होते हैं, गरीब होने के खातिर उनके पास पैसे नहीं होते और पैसे नहीं होने के खातिर उनको मरना पड़ता है, क्योंकि फाइनेंशियल इशू और उनके पास पैसे होते हैं और वो उल्टा गुटखा खाते हैं। अब राजेश बोल ही नहीं सकता, खाना खा ही नहीं सकता, मतलब वो हॉस्पिटल में ही पड़ा रहता है। और उसने सबसे दुखद बात क्या बोली आपको पता है? कि काश मैंने ये गुटखा खाना शुरू ही नहीं किया होता। अगर हम टॉपिक नंबर 4 की तरफ चले तो वो आंकड़े जो हमको चौंका देते हैं गुटखे के मामले में। अगर आप ये सोचते हैं अरे यार गुटखा तो सब खाते हैं, क्या फर्क पड़ेगा, उनको तो कुछ नहीं हुआ, तो जरा ये आंकड़े देख लीजिए आप एक बार। इंडिया में हर साल करीब 77,000 लोग मुंह के जबड़े के कैंसर के कारण मरते हैं। हर दिन करीब 2,500 नए केसेस आते हैं गुटखे के मामले में। गुटखा खाने की आदत सबसे ज्यादा 15 से 20 साल के उम्र के लड़कों में फैल रही है। और दुखद बात वो ही है, ज्यादातर केसेस लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जिनके पास इलाज कराने के लिए पैसे भी नहीं होते। अब अगर हम टॉपिक नंबर 5 की तरफ चले तो आपके मन में भी एक सवाल उठता होगा कि ये सब केसेस को देखते हुए गवर्नमेंट इनको बैन क्यों नहीं कर देती है। गुटखा इतना जहरीला होने के खातिर भी गवर्नमेंट इसको बैन क्यों नहीं कर देती है। लेकिन सरकार को क्या चाहिए? पैसे, ओनली फॉर मनी। चाहे वो टैक्सेस से हो, चाहे वो काला कानून हो, चाहे कुछ भी हो। मतलब इंडियन सरकार के लिए मैं कुछ ही बोलूँ, गुटखा इंडस्ट्री भारत में एक मल्टी बिलियन रुपीज उद्योग बन चुकी है। हर साल करोड़ों रुपए की बिक्री होती है और कई जगहों पर ये टैक्स भी भरते हैं। कई राज्यों में ये गुटखा बैन भी है, लेकिन आपको पता है आपके पास जो पान की दुकान होती है उस पे एक से लेके एक गुटखा मिल जाएगा, बैन होने के बावजूद भी है, क्योंकि इस पे सरकार कुछ ध्यान ही नहीं देती, प्रशासन कुछ ध्यान ही नहीं देते। गुटखा कहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे सप्लाई हो रही है, उनको सिर्फ पैसों से मतलब होता है, टैक्स कहाँ से आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है, बस। और जब जहर खुलेआम बिके और सरकार चुप रहे तो आप खुद ही समझ लीजिए सिस्टम खुद ही बीमार है। अब आपके मन में भी एक सवाल उठता होगा, यार इसका हल क्या है? और सवाल उठता होगा कि इसको रोका जाए तो आखिर कैसे रोका जाए। तो इसको रोकने के कई उपाय है, कुछ एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। सबसे पहले आप अपने घर परिवार या स्कूलों में अवेयरनेस पैदा कीजिए। गुटखा खाने से कितना बड़ा नुकसान होता है, कितने लोग मारे जाते हैं, पूरी डिटेल बता दीजिए। बच्चों को शुरू से ही बताना होगा कि ये जो गुटखा खाते हैं ये फूल नहीं, ये फूड किलर है, ये खुद मरते हैं। वैसे भी गवर्नमेंट की तरफ तो हमको देखना ही नहीं है, लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट इसको बंद करना चाहे तो पूरी तरह बंद कर दीजिए पूरे इंडिया से, तभी इसका जाके सॉल्यूशन पक्का होगा। और सबसे जरूरी होती है हमारी जिंदगी, जो कि अपने हाथों में होती है। आपको खुद को डिसाइड करना है कि मेरी जिंदगी में मुझे जहर लेना है या फिर अच्छा करके कुछ बड़ा करके अच्छी जिंदगी जीनी है।
ये वीडियो आप अपने स्कूल ग्रुप्स, फैमिली ग्रुप्स या आपके कोई जान पहचान वाले हो उनको शेयर कीजिए ताकि उनमें अवेयरनेस फैले, उनको भी पता चले कि गुटखे से क्या नुकसान होता है। दोस्तों गुटखा कोई मामूली चीज़ नहीं है तो ये एक छोटी सी पुड़िया, लेकिन इसके अंदर ताकत होती है लाखों लोगों को मौत की गांठ सुलाना, कैंसर की राह पे ढूंढना, लाखों फैमिलीज को बर्बाद कर देना। क्योंकि जिसको कैंसर होता है उसकी फैमिली हॉस्पिटल जाती है, हॉस्पिटल में कैंसर का इलाज करने के लिए बहुत सारे पैसे होते हैं जिससे कि लाखों फैमिलीज बर्बाद हो जाती। आप इस वीडियो को देखकर एक कदम उठा लीजिए खुद के लिए, अपने परिवार के लिए। गुटखा को ना कहिए और अपनी ज़िंदगी को हाँ कीजिए। अगर आप चाहते हो कि ये मैसेज ज़्यादा लोगों तक पहुँचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। तो गाइस वीडियो यहीं पे खत्म होती है। तो मेरा नाम था आदित्य प्रकाश। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह की नॉलेज पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।